अस्पताल जा रही हूँ तो ये सूखी सब्ज़ी है कटहल की, क्योंकि सूखी सब्ज़ी को ले जाने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो मैंने ये ससुर जी के लिए सूखी सब्ज़ी बनाई है कटहल की अस्पताल ले जाने के लिए, क्योंकि वो अस्पताल पे ही हैं। तो मैं जा रही हूँ आज डिस्चार्ज करवाने, तो खाना घर से ही बना के ले जाऊँगी उनके लिए मैं। तो ये सब्ज़ी बना के छोंक दी है मैंने, अब इसे बनाऊँगी। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और आज मैं अपने हस्बैंड के लिए डिस्चार्ज करवाने के लिए जा रही हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने दिनों बाद अब वो अपने घर आ रहे हैं। और मैंने ना अपने बुआ के बेटे के लिए बुला लिया है अपने घर। ये मेरी बुआ का बेटा है, मैंने इसको सुबह ही फ़ोन करके बुला लिया था। तो ये जाएगा इस बार मेरे साथ। और देखो बच्चे ने क्या हाल कर रखा है बेचारे का। उसकी गोद में ऐसे लटके पड़े हैं और ये ऐसे ही करते हैं, कोई आ जाए तो उसको देखो कितना परेशान कर रहे हैं। दोनों के दोनों उसकी ही गोद में लटके हुए हैं। तो ये मेरा भाई है छोटा, जो मेरे साथ जाएगा अस्पताल। और देखो मेरी बुआ ने बहुत सारा सामान भेजा है, मैं भी आपको दिखाऊँगी। देखो आप देख सकते हो, ये 3 तो सूट भेजे हैं उन्होंने मेरे लिए बुआ जी ने। और एक ये मूंग की दाल भेजी है इसी में। और इसमें क्या है मैं अभी देखती हूँ खोल के, मैंने खुद भी नहीं देखा अभी इसके अंदर क्या है। इसमें भेजे हैं देखो बुआ जी ने पापड़। तो देखो ऐसे सामान आता है मेरे पास में सभी भी। तो इस तरीके से मेरे पास सामान आता रहता है। जैसे अब ये मेरे बुआ का बेटा आया है तो ये मेरे लिए देखो सामान लेके आया। आपको मैंने अभी दिखाया, सूट हैं 3 तो। दाल है मूंग की मैं अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा खिलाती हूँ। इससे पहले भी एक बार वो भेज चुकी हैं मेरे लिए। जब भी उन्होंने एक सूट भेजा था और दाल भेजी थी, उस समय भी चावल भी भेजे थे। अब भी चावल भी है, वो अलग रखे हुए रह गए, मैं आप सबको दिखाना भूल गई हूँ। तो इस तरीके से जब भी कोई आता है यहाँ पे, जैसे मेरी बड़ी दीदी आती हैं तो वो उन्होंने पहले, जैसे मेरे भैया गया था उनके पास घूमने के लिए, तो उनके साथ सामान भेजा था। तो ऐसे जो भी आता है वो मेरे लिए सामान लेके आता है, क्योंकि सबको पता है मेरी स्थिति इस समय। तो सब कुछ, कोई भी आता है वो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आता है मेरे लिए। और ये मैंने कर ली है तैयारी अस्पताल जाने के लिए। इसमें मैंने ये एक शर्ट रखी है और खाना रखा है, पापा जी के लिए ये खाना है इसमें। और सब्जी है, बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज करवाने जा रही हूँ, वो अस्पताल पे ही है वहाँ पे। तो खाना जब मैं जा रही हूँ तो घर से ही लेके जाती हूँ उनके लिए। अब डिस्चार्ज कराऊँगी क्योंकि वो कल से हैं वहाँ पे, भूखे होंगे। तो खाना मैं उनके लिए घर से ही लेके जा रही हूँ। तो अब हम बस निकलने वाले हैं घर। ये मैं पहुंच गई हूँ सेक्टर 37। मैंने आज ज़्यादा कुछ रास्ते का वीडियो लिया नहीं था, क्योंकि मैं हर बार उसी रास्ते से जाती हूँ, सब कुछ वही है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने लिया है। और ये ऑटो में बैठ गए हैं, ये सिटी सेंटर है जहाँ पे हम उतरे थे। और ये सिटी सेंटर का ही मैंने थोड़ा सा ही ले लिया है, क्योंकि मैं हर बार उसी रास्ते से जाती हूँ तो सब कुछ वही है। और ये भी अभी सिटी सेंटर ये है। ये पहुंच गए हैं हम यहाँ हॉस्पिटल पे। और ये हम यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मिलने का टाइम है। डॉक्टर आते हैं 12 बजे। पहुँच तो हम गए थे 12 बजे, पर थोड़े से लेट हो गए, क्योंकि डॉक्टर ना मरीज़ों को देख के जा चुके थे। तो मेरी डॉक्टर से कोई बात नहीं हुई थी। और ये है वेटिंग रूम। पहले यहाँ पर सब बैठते थे, अब इसमें ताला लगा दिया है। और ये है, अब मेरे हस्बैंड घर चलने के लिए हो गए हैं तैयार। एम्बुलेंस भी आ गई है। इन्हें इस तरीके से एम्बुलेंस में चढ़ाया जाता है, तो आप सब भी देखना। अब इन्हें थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस में यहाँ से चढ़ा के फिर अपने घर के लिए चल देंगे हम यहाँ से। बस काफ़ी टाइम हो गया था हमें भी, हम पहुँच गई थी मैं 12 बजे अस्पताल में, और डिस्चार्ज कराते कराते 6 बज गए थे। 6 से भी ज़्यादा टाइम हो रहा था, मैंने देखा नहीं था। लेकिन हम घर आते आते हमारे लिए रात हो गई थी। अभी इनको एम्बुलेंस में यहाँ पे चढ़ा दिया गया है, आप देख सकते हो ये एम्बुलेंस में है। और ये एम्बुलेंस अस्पताल से अब चलती है और हम हैं रास्ते में। अब अस्पताल से घर पहुँचने में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि अस्पताल हमारे घर से ना काफ़ी दूर है। तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं कभी भी। एम्बुलेंस के लिए तो खैर ट्रैफिक का कोई मतलब ही नहीं है, एम्बुलेंस के लिए तो जगह दे दी जाती है। एम्बुलेंस में भी थोड़ी थोड़ी सी, देखो मेरे हस्बैंड के ऊपर धूप आ रही है, वहाँ थोड़ी सी धूप थी, शाम का टाइम था, फिर भी धूप आ रही थी। ये रास्ते में गाड़ी पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप पे गई थी, तो ये वहाँ पे रोकी है हमने पेट्रोल पड़वाने के लिए। और उसमें भी जब गाड़ी बंद होती है तो एसी भी उन्होंने बंद कर दी थी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे तो इतनी नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को
उन्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है इस समय। अब ये वहाँ से हम चल दिए हैं और हम आ गए हैं अपने घर। देखो अंधेरा हो गया काफ़ी हमें घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हमारे यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है, तो अंधेरा तो हो ही जाता है। इतने लेट भी नहीं चले थे क्योंकि गर्मियों में तो 6 बजे धूप रहती है। और ये आ गए हैं अपने घर पे। अब तो इस तरीके से इन्हें चढ़ाया जाता है और ये तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हो हाथों को तो बस हिलाते डुलाते तो हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्थिति भी आपको दिखाई दे रही होगी कैसी है इनकी। अब वहाँ से देखो इतने इनका पेट ना ठीक ठाक रहता है, मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ। अब देखो बिल्कुल चारपाई में लग रहा है इनका पेट, और टांगें देखो कैसी हो रही हैं। और मैं अब दिखाऊँगी इनके कितने जख्म होके आए हैं वहाँ से, और पेट बिल्कुल उसमें लग रहा है ये, और मुंह पे भी पता नहीं क्या इतना वो कर दिया। देखो घर आ गए हैं अपने, और यहाँ पे देखो इनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो घर आने के बाद में मुझे अब थोड़ी सी खुशी हो रही है कि ये कमरा जो खाली दिखता था आज भरा हुआ दिख रहा है, और एकदम सूना सूना इनके बिना घर लगता था, अब अच्छा लग रहा है और सब कुछ ठीक सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया। वो अस्पताल से आए हैं काफ़ी दिनों में। तो आप बोलोगे, कुछ बोलना है आपको? अच्छा बात करो जल्दी से, देखो सभी कह रहे हैं कि भैया हमसे बात करेंगे, बात करोगे? बोलो जल्दी से, जय श्री कृष्णा बोल दो। देखो सभी कह रहे हैं नो भैया जय श्री कृष्णा, आप बात करिए हमसे, बोलना है, बोलो। पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, मुंह पता नहीं क्यों खुला रहता है। मैंने डॉक्टरों से भी बात की थी तो उन्होंने बोला था कि ऐसे पेशेंटों का तो बस जब माइंड काम नहीं करता है तो ये कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने जब डॉक्टरों से बात की थी तो ये कह रहे थे कि इसका कोई वो नहीं है सॉल्यूशन, ये तो बस इनके माइंड के ऊपर है, ये क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ कि जब ये अस्पताल से आते हैं, मैंने आपको बताया था, तो इनकी क्या हालत होके आती है वहाँ से। अब देखना इनके पैरों में इतने सारे जख्म हो रहे हैं कि देखे भी नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ पे लोग। ये दिख रही है आपको चोट इनके, देखो कितनी, देखो अंगूठा पूरा का पूरा इन्होंने फोड़ रखा है अपना, कितने ज़्यादा वहाँ से हो रहे हैं ये। और ये देखो पैरों पे भी इनका पूरे के पूरे देखो पैर नीले हुए पड़े हैं यहाँ पे। ये देखो आपको दिख रहे होंगे, देखो घुटना दिख रहा है आपको, ये पूरा नीला हो रहा है। और यहाँ ये पूरे इनके छिले पड़े हैं, और उधर का भी और दिखाती हूँ आपको। ये देखो तो ऐसे होके आते हैं। इसी चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि पता नहीं इस बार इनके कहाँ से चोट लग के आएगी। पूरा का पूरा पैर बेकार कर रखा है, और देख रहे हो पैर कैसे हड्डियाँ जैसे हो रहे हैं, सिर्फ हड्डियाँ सी हैं इनमें। इनकी बॉडी ऊपर से तो भी ठीक दिखती है, नीचे से इनके पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखो कैसे हो रहे हैं इनके पैर, और ये देखो कितना वहाँ से डॉक्टरों ने पता नहीं क्या किया है इनका, पूरे के पूरे पैर इनके देखो कैसे घायल हो रहे हैं। और ये चेहरे पे भी देखो कितनी ज़्यादा एलर्जी सी हो रही है, ये छोटे छोटे दाने से आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से वहाँ से ये होके आए हैं इनके, देखो कितने ज़्यादा हो रहे हैं पूरे चेहरे पे ऐसे। और ये सिर में जो लेयर सी आपको दिख रही नहीं है, इसमें दिखाई नहीं दे रही है, वरना बहुत ज़्यादा ऐसे होके आती है वहाँ से। चेहरे की तो मैंने सफाई रात ही कर दी थी इनकी, उससे वाइप्स होते हैं ना, उनसे इनके चेहरे की पूरी सफाई कर दी थी मैंने रात में, जब इतना वैसे दिख रहा है, वरना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, कान इतने गंदे हो रहे थे। उन सब की सफाई तो मैंने इनकी कर दी है, तो वहाँ से ऐसी हालत होके आती है। ये देखो पेट बिल्कुल इनका खाट में मिल रहा है, यहाँ से ठीक हो रहा था ये, अब देखो कुछ भी नहीं है, पेट एकदम से ऐसे लगा हुआ है। और जो इन्होंने ट्यूब खींच दी थी ना, वो ये ट्यूब भी इनकी पड़ गई है। ये देखो ये डाल दी है डॉक्टरों ने इनके ट्यूब भी, पहले इन्होंने निकाल दी थी ये पेट वाली जो ट्यूब होती है, तो अब डॉक्टरों ने इसको डाल दिया है, नाक में से निकाल दी है, जो नाक में थी ये डाल दी है। क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे जो पेट वाली ट्यूब होती है वो ज़्यादा सही होती है, और जो नाक में ट्यूब होती है ना, उससे इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है ऐसे पेशेंटों के लिए। शुरू में तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था इनके ट्यूब को नाक में, क्योंकि इतनी जल्दी पड़ती नहीं है। उन्होंने बोला था जब अगली बार आओगे दिखाने के लिए, जब इनके हम ट्यूब डाल देंगे। पर जब अस्पताल में ही इनको काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, तो फिर उन्होंने ट्यूब अब डाल दी है, क्योंकि ये पैक ट्यूब होती है और ये ही ज़्यादा ठीक रहती है। नाक वाली जो ट्यूब होती है ना, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, नाक से सीधा पेट में जाती है, इतनी लंबी
तो उससे इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है। और जो पेट ट्यूब होती है ना, वो पेट में वहीं के वहीं, ज़्यादा अंदर तक नहीं होती है, क्योंकि वो सीधे पेट में वहीं के वहीं पड़ जाती है। तो बस थोड़ी सी इसमें एक इतनी बड़ी वो लगी रहती है रोकने के लिए, जैसे कि बाहर ना निकले। और नाक वाली तो बहुत लंबी, सीधे नाक से ऐसे जाती है पेट तक, तो उससे इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है। और जो पेट वाली होती है उससे इन्फेक्शन का डर कम रहता है। तो इनके 1 साल सी हो गई जब से पेट में ही है। उससे पहले इनके नाक में थी ट्यूब, अभी बीच में पड़ गई थी निकालने के, जब इन्होंने पेट वाली ट्यूब निकाल दी थी तो उस समय बस इनके नाक में पड़ी थी। अब डॉक्टर ने फिर से पेट में ही इनकी ट्यूब डाल दी है, तो अब सब कुछ ठीक रहेगा। और मेरी बेटी है ना, आज वो अपनी दादी के पास जाने के लिए कर रही है जिद, और सुबह से ही नहा के तैयार हो गई है। रात भी जाने के लिए जिद कर रही थी वो कि मैं मम्मी जा रही हूँ अम्मा के पास। वो अम्मा के ज़्यादा खुश रहती है, ज़्यादातर नाती पोते जो होते हैं अपनी अम्माओं से ही खुश रहते हैं। तो वो भी जाने के लिए जिद कर रही थी, तो रात तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, उसे नहीं लेके गए। तो आज देखो सुबह से ही नहा ली है और जाने के लिए हो गई है तैयार कि मैं अम्मा के पास जाऊँगी। तो सुबह से ही नहा ली है आज ही कि मैं अम्मा के पास जाऊंगी। और मम्मी से मुझसे कह रही थी मम्मी बाबा के पास फ़ोन लगा दो और मुझे बाबा से बात करनी है, मैं आज सिरार जाऊंगी। तो ये है मेरी बेटी, ये मुझसे इतना खुश नहीं रहती, अपनी अम्मा से ज़्यादा खुश रहती है, अपनी अम्मा के पास रहती है। और बहुत सारे बहन भाई हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि भैया को आप दोबारा से बरेली जाओ, क्योंकि बरेली अगर मैं जाऊंगी दोबारा से तो इस समय मेरे पास पैसे का बिल्कुल भी बजट नहीं है। और उस समय भी बहुत मुश्किल से मैंने अपना वो बनाया था वहाँ जाने के लिए, पता नहीं कैसे कैसे करके, क्योंकि मेरे यहाँ से जो बरेली है ना वो बहुत दूर पड़ता है। उस टाइम भी जब मैं गई थी तो कम से कम मेरे 2000 रुपये लगे थे। वहाँ हम 2 लोग गए थे तो दोनों का कम से कम 2000 का खर्चा आया था। और इस समय तो मेरे हस्बैंड भी अभी अस्पताल में से आए हैं, तो पैसे का इतना बजट नहीं है कि मैं इन्हें वहाँ लेके जा सकूँ, क्योंकि एम्बुलेंस तो बहुत ज़्यादा पैसे लेगी वहाँ के लिए। जब हमारे ही इतने पैसे बस से लग गए थे तो इनके लिए तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये सिर्फ 100 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 3500 में एम्बुलेंस। तो मैं अगली बार देखती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम से ही एक भाई ने नंबर ले लिया था, वो कह रहे थे मैं दीदी बरेली से हूँ और डॉक्टर आमिर का मेरे पास नंबर है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आप मुझे दे दीजिए, मैं डॉक्टर आमिर को दिखा दूँगा। तो उन्होंने डॉक्टर आमिर को वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और वो कह रहे थे कि डॉक्टर आमिर की तुम्हारे पास कॉल आएगी, अगर उनके पास नंबर भी है। तो उन्होंने ये कहा था कि आएगी डॉक्टर आमिर की कॉल। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कितने बजे आएगी, तो कह रहे थे कभी भी आ सकती है, अभी तक तो आई नहीं है, अगर आएगी तो बहुत अच्छा होगा, जो भी है वो मुझे बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने उन्हें भेज दिए थे जो भी थे इनके अस्पताल के, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। तो आप प्लीज़ अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस समय मुझे आप सबके सपोर्ट की और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे सभी बहन भाई अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश रहें। धन्यवाद आप सभी के लिए।